नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजी कली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है गुड़ी पड़वा से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गुड़ी पड़वा। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है सिग्निफिकेंस ऑफ गुड़ी पड़वा। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में प्रतिवर्ष अनेक पर्व मनाए जाते हैं और हर वर्ष हम उतने ही उत्साह और उल्लास के साथ इन पर्वों का स्वागत करते हैं। इन्हीं पर्वों में एक है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा ऐसा पर्व है जिसकी शुरुआत के साथ सनातन धर्म की कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को विशेष रूप से मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में पूजा, विशेष तरह के प्रसाद आदि का बहुत महत्व है। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में गुड़ी पड़वा से जुड़ी पौराणिक कथाएं, उससे जुड़ी परंपराएं, महत्व, रीति रिवाज से आपको अवगत कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुड़ी पड़वा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। गुड़ी का मतलब होता है विजय और पड़वा का मतलब होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन। इस पर्व को वर्ष प्रतिपदा या युगादि और उगादि के नाम से भी जाना जाता है। परंपराएं और रीति रिवाज जानने से पहले आइए जानते हैं जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग अर्थात रामायण काल में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो वे उन्हें खोजते हुए दक्षिण भारत पहुंचे, जहां उस समय राजा बलि का शासन हुआ करता था। वहां एक दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के कुशासन से अवगत करवाते हुए उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया और वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। ऐसा माना जाता है कि तभी से इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है। इस दिन लोग आम के पत्तों से घर को सजाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में इसे लेकर काफी उल्लास होता है। सृष्टि के निर्माण का यह दिन एक भारतीय के लिए अहम है, जिसमें 12 महीने इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो अगर हम भारतीय संस्कृति यानी कि हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हमारा नववर्ष गुड़ी पड़वा से ही शुरू होता है। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, इसीलिए गुड़ी पड़वा नव संवत्सर भी कहलाता है। इसके अलावा महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने भी इसी तिथि पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक के दिन, महीने और वर्ष की रचना करते हुए पंचांग भी रचा था। कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि शालिवाहन नाम के कुम्हार के बेटे को शत्रु बहुत परेशान करते थे, लेकिन अकेला होने के चलते वह उनका विरोध करने में सक्षम नहीं था। तब उसने एक युक्ति निकाली और सेना से लड़ने के लिए मिट्टी के सैनिकों का निर्माण किया और उनकी एक सेना बनाकर उसके ऊपर पानी छिड़क दिया और उन सैनिकों में प्राण फूंक दिए। ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रु आए तो कुम्हार के बेटे ने जिस सेना को बनाया था उस सेना के साथ मिलकर उन्होंने शत्रु के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तब से शालिवाहन शक का प्रारंभ हुआ। इस दिन से महाराष्ट्र में मराठी पंचांग के अनुसार नया साल आरंभ हो जाता है। इसका पहला महीना चैत्र यानी कि चैतन्य, खुशहाली का होता है। हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फागुन होता है। फागुन के महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है। सारी सूखी लकड़ियां जलाई जाती हैं। चैत्र के महीने से पेड़ों पर नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए भी इस महीने को बहुत खास माना जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व को लेकर जहां अलग अलग तरह की कथाएं प्रचलित हैं, वहीं आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा के अवसर पर इस दिन विशेष प्रकार का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बिना कुछ खाए पिए इस प्रसाद को ग्रहण करता है वह सदैव निरोगी रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं। भारत के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस पर्व को 9 दिनों तक विशेष विधि विधान और पूजा के साथ मनाने का चलन है। इस उत्सव का समापन रामनवमी के दिन होता है। चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि को वासंतिक नवरात्र और चैत्र नवरात्रि भी कहा जाता है।
गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, रंगोली और तोरण दीवार बनाकर घरों को सजाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन लोग अपने घर के मुख्य द्वार के आगे एक गुड़ी यानी झंडा रखते हैं। गुड़ी के ऊपर नीम के पत्ते और बताशे दोनों लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि नीम से मन की सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और बतासों से आने वाली जिंदगी में और भी मिठास बढ़ जाती है। गुड़ी पड़वा के इस पर्व पर तरह तरह के पकवान घर पर ही बनाए जाते हैं, जैसे कि श्रीखंड पूरी, बांसुरी पूरी, खीर पूरी या पूरन पोली जैसे कई पकवान बनते हैं। इस पर्व पर लोग विशेष तौर पर पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, जिसमें औरतें नौवारी साड़ी या पठानी साड़ी पहनकर सजती संवरती हैं, जबकि पुरुष कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं। गुड़ी पड़वा की पूजा के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो इस प्रकार है: फूल और कलर से रंगोली, कुछ खिले फूल, आम के पत्ते, लाल कपड़ा, नीम के पत्ते, नारियल, नया ब्लाउज का पीस, बॉर्डर वाली साड़ी या फिर चुन्नी, बताशे की माला, तोरण अर्थात गेंदे और आम के पत्तों की माला, मिठाई, पीतल, तांबे या चांदी का कलश, चौकी और 7 फीट लंबी बांस की डंडी। गुड़ी पड़वा के दिन सुबह उठकर लोग सबसे पहले नीम का पत्ता खाते हैं। कहा जाता है कि इस पत्ते को खाने से शरीर की सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। रंगोली और तोरण लगाने के बाद भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद गुड़ी लगाने या उभारने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले एक बांस की डंडी लेकर उसे साफ करके एक नया ब्लाउज का पीस, बॉर्डर वाली साड़ी या चुन्नी लगाई जाती है। उसके ऊपर आम के पत्ते, नीम के पत्ते, फूलों की माला और बताशे की एक माला एक साथ बांध दी जाती है। इसके बाद गुड़ी के ऊपर तांबे, पीतल या चांदी के कलश को रखा जाता है। कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह और हल्दी कुमकुम लगाया जाता है। फिर दरवाजे के ऊपर बाहर या बालकनी में पूर्व की दिशा में चौकी बिछाई जाती है। उस चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाया जाता है। उस लाल कपड़े पर एक नारियल और फूल रखा जाता है। इसके बाद कुछ लोग गुड़ी स्थापित करने के लिए गमले का उपयोग करते हैं। फिर गुड़ी के सामने मीठे पकवान का भोग लगाते हैं। किसी किसी घर में गुड़ी की पूजा पंडित जी करवाते हैं और कुछ घरों में घर के बड़े बुजुर्ग पूजा करवाते हैं। गुड़ी पड़वा का त्योहार सब लोग मिलकर खुशी खुशी मनाते हैं। अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस तरह से ये गुड़ी पड़वा का त्योहार पूरे महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही शाम होने से पहले गुड़ी को उतारा जाता है और उस पर लगी बताशे की माला को पूरे घर में बांटा जाता है। तो मित्रों, ये थी हमारी गुड़ी पड़वा की संपूर्ण कथा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जी जनाब, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, गुड़ी। अच्छा, मैंने आज से पहले नहीं नाम सुना था इसका, गुड़ी पड़वा, लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि पूरी हिस्ट्री पता चल गई, तरीके से पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से मनाया जाता है, किस तरीके से पूजा होती है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा इस तरह भी समझ सकती हैं कि नए साल का इब्तिदा। अच्छा, पता है मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगी, जैसे हम फातिया देते हैं, हमारे बुजुर्ग भी दे देते हैं या मौलवी साहब भी आके घर में दे देते हैं और फिर जो भी चीज़ें होती हैं उनको बंटवा दिया जाता है। वैसे ही फातिया हमारे ये होता है कि जैसे हमारे फातिया होती है, हाँ, जिस तरह हमारे जो पुराने लोग जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम उनके नाम का फातिया देते हैं, तो इसाले सवाब होता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं अब ये चीज़ नोट कर रही हैं। हाँ, मैं तो ये अच्छा, ये कब आएगा? मेरे ख्याल में होली तो अभी ख़त्म हुई है, होली के बाद अगला महीना इसी का है। और आपको पता है हमारे यहाँ इस तरह का क्या आने वाला है? रबीउल अव्वल आता है ना हमारे यहाँ, तो साल का आगाज़ जब होता है। हमारे यहाँ रमज़ान आने वाला है। रमज़ान अभी आने वाला है, लेकिन साल का आगाज़ अगर इनको देखें, ये कहते हैं साल का आगाज़ होता है। रबीउल अव्वल, शाबान, फिर रमज़ान आता है। हमारा साल का आगाज़ मुहर्रम में होता है। मुहर्रम, रबीउल अव्वल कब आता है? मुहर्रम के बाद ना। शबी अव्वल, शाबान, फिर रमज़ान, फिर ईद, फिर बकरीद, फिर मुहर्रम। तो मुहर्रम जो होता है वो हमारा साल का पहला महीना होता है। अच्छा, हमारा मुहर्रम पहला होता है, यानी कि ये चीज़ मैच नहीं हो रही, लेकिन इनका अभी है, लेकिन रमज़ान के साथ मैच हो रही है। रमज़ान के साथ हमारा भी, रमज़ान हमारा फास्टिंग मंथ, वो तो बहुत कॉमन है। इसमें भी ये इसका जिक्र किया गया था कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना, फिर ये खाना है, ये खाना है, ताकि फिर आपकी बीमारियाँ ये सारी चीज़ें आपको, तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें। अच्छा, मैंने 2 चीज़ें नोट की थी, सेम टू सेम एक आध दिन आगे पीछे थी। एक तो हमने बीच में वो नोटिस किया था, शब बारात, हाँ, और शब मेराज, दोनों हमारी आई। दोनों दिनों में हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितनी भी हिंदू कम्युनिटी थी,
उन्होंने होली मनाई थी और एक शिवरात्रि मनाई थी। शिवरात्रि ठीक है। अच्छा, उसी दिन आसपास एक आध दिन पीछे हमारे यहाँ भी बड़ी रात, अच्छा ठीक है बड़ी रात हो गई, लेकिन बहुत सारी कॉमन चीज़ें थी कि वो भी रात में जगराता कर रहे थे, इबादत कर रहे थे और दूसरे दिन सेलिब्रेट कर रहे थे और हमारे भी पूरी रात हम इबादत करते अच्छा हैं। होली, फास्टिंग अच्छा आपको पता है होली से एक आध दिन पहले भी दिन शब बारात थी। मैं वही तो होली से और उसी तरह से मतलब इबादत करना, मनाना। अच्छा मैं अक्सर सोचता हूँ हम जो बाद में बहुत सदियों पहले सभी हिंदू थे, तो मैं ये सोचता हूँ अक्सर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अडॉप्ट की हैं, 100% की हैं। अच्छा हम जब ये रिएक्शन चैनल नहीं देख रहे होते तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो हम नॉर्मल अपने मज़हब को फॉलो करते हैं। मैं यकीन से और बहुत ही गहरी बात कर रहा हूँ कि हमें तो ये चीज़ें वहीं से मिली हुई दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वहीं से मिली हुई दिख रही हैं। अच्छा मैं एक और चीज़ ये भी सोचती हूँ कि एक चीज़ को लेकर इत्तेफाक हो सकता है, कॉन्सिडेंस होते हैं, तो इंसान कहता है चलो एक दो बड़ी रातें एक साथ कैसे आ सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा रातें एक साथ कैसे आ सकती हैं? यानी कि हमारी बड़ी रात थी तो वहाँ पे भी होली थी, फिर हमारी दोबारा थी तो उनकी भी थी, सेम टू सेम चीज़ें की इबादत करना। अच्छा रात जागने अच्छा वही रात उनके लिए बरकतों वाली रात है, उसी रात में उनके घरों में बरकत आएगी जिस रात में एक दिन पहले हमारे यहाँ पे आएगी। तो ऐसा कौन सा कैलेंडर है जो यूँ मैच कर जाता है? मैं एक बात बोलूँ, मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है हमारा जो लूनर कैलेंडर है ना वो मैच करता है, मैच करता होगा। बिल्कुल हमारे जो भी मंथ आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन हमारा जिस मंथ के अंदर बड़ी रात आती है जिसको हम बड़ी रात समझते हैं, नहीं साल की इब्तिदा और इंतहा वो तो अलग है, वो बिगनिंग और एंडिंग नहीं मिलाते हम, लेकिन हमारे जो त्यौहार आते हैं और उनके जो आते हैं वो बड़े मैचअप करते हैं। इसमें मतलब लॉजिक क्या है? बिल्कुल। अच्छा फास्टिंग, वो भी फास्टिंग करेंगे और शाम में उन्होंने कहा कि और उससे बीमारियां दूर रहेंगी। हमारे भी रोज़े के हवाले से यही कहा जाता है कि रोज़ा रखने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, बहुत ख़तरनाक बीमारियां जो होती हैं, तो हम जब फास्टिंग करते हैं तो उनके जो आप बता रहे थे ना, उनके जो सेल्स होते हैं उनको हमारे जो हम भूखे रहते हैं हाँ तो उनको खा जाते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। तो फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, तो उनके मज़हब में भी हमारे मज़हब में भी बिल्कुल। और इसमें एकदम से गुड़ी पड़वा यानी कि जीत का पैगाम था, एक समझो जीत थी, जश्न था। हाँ। अच्छा मुझे याद आया, वो राजनीति से मुझे याद आया, कैपिटल को कहते हैं, जीडीपी को नहीं कहते हैं। राजधानी क्या? राजधानी हाँ कैपिटल को कहते हैं। हाँ कैपिटल। जीडीपी को आप कहते हैं, प्रॉपर्टी को कहते हैं। नहीं राजधानी यानी जगह, मोहल्ला, इलाका और राजधानी इलाके को, इंडिया की राजधानी। हाँ और कैपिटल इंग्लिश में कहते हैं, तो वही राजधानी को राजधानी। तो हम तो कैपिटल इस्लामाबाद को कहते हैं, तो हम उर्दू इंग्लिश में कहते हैं ना कैपिटल, हिंदी में थोड़ी कहेंगे राजधानी। तो उनकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली हमारी राजधानी इस्लामाबाद। हम दारुल हुकूमत कहते हैं ना, दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत। देखें आप अलग अलग ज़बानों में कह रही हैं, मतलब एक है। अच्छा। राजधानी हिंदी में कहेंगे, कैपिटल जो है वो इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। और दारुल हुकूमत भी उर्दू में कहेंगे, यानी कि दारुल हुकूमत का मतलब भी प्रॉपर्टी। हाँ प्रॉपर्टी नहीं, फिर वही तो मैं कह रही हूँ, प्रॉपर्टी नहीं, राजधानी। हाँ, लेकिन राजधानी को मैंने आपको पहले कहा था वो कैपिटल हुआ नहीं, सूबा। मैं सूबा कह रहा था, यानी कि जैसे सल्तनत कह रहे थे आप, जबकि कैपिटल को कहेंगे। कैपिटल। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप तक अभी तो वहीं कट गई, बैठ गई जब भी आप मुझे इधर महसूस नहीं हो रही थी मेरे पास। मैं यहीं पे हूँ, अभी मैं आपसे एक बात करने वाली हूँ जो आपने मिस कर दी थी, रंगोली के बारे में आपने क्या देखा? रंगोली खुशी का पैगाम, एक खूबसूरत सी रंगोली। पता है मैंने फेसबुक पे, मैं आपको बहुत अजीबोगरीब बात बताऊँ, मैंने फेसबुक पे एक वीडियो देखी रंगोली की, आप यकीन करें मैं अपनी पलकें जो है ना वो झपका नहीं पा रही थी, वो किस तरीके से बना रही थी, कलरफुल, ऐसे कलर, रॉयल ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, मतलब कलर से भरपूर होता है इनका जो भी त्यौहार होता है, कलर से भरपूर होता है, चाहे होली ले लें चाहे रंगोली ले लें। एक वीडियो देखी, उसके बाद मैंने दूसरी देखी, फिर मैंने तीसरी, उसी वक्त मैंने 10-12 वीडियोस देख ली रंगोली। रंगोली दिवाली पे भी बनाई जाती है, दिवाली पे भी घरों के बाहर सहन में बनाई जाती है, प्यारी लगती है ना, वो मुझे सीखने का बहुत शौक है, सीखने का, देखने का, बनाने का, खुद से बाकायदा रियल में जाके देखने का। किसी ने बहुत बड़ी बनाई होती है, किसी ने, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें हमने आज इस त्यौहार के बारे में भी, साल का स्टार्ट का त्यौहार होता है और इसके क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये भी सीखा समझा, बड़ा खूबसूरत तरीके से डिटेल से समझाया गया है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।